हेलो स्टूडेंट्स। हम अपना मोशन चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में अभी तक हमने जान लिया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमने स्पीड के बारे में जान लिया। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक विच इज़ वेलोसिटी। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में एक माइनर से डिफरेंस होता है। अब चूंकि स्पीड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी को पढ़ने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं लगेगी। स्पीड का मतलब क्या होता था? जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता था, राइट। वेलोसिटी मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन तो चेंज करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन दैट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी। देखो, इफ आई एम सेइंग देयर इज एन ऑब्जेक्ट ए और वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है बी जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बी ऑब्जेक्ट इज पोजेसिंग वेलोसिटी और ये ए ऑब्जेक्ट स्पीड। क्लियर है ये चीज? 5 किलोमीटर पर आवर हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो स्पीड डील्स विद मैग्नीट्यूड ओनली, बट वेलोसिटी डील्स विद डायरेक्शन टू। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम में और फिर वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में चलता जाता है, तब सामने आती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आप इन दोनों में से कुछ भी चेंज कर दो। आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हो या फिर डायरेक्शन को भी। इन दोनों में से किसी एक के बदलने पर भी वेलोसिटी बदल जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मैथमेटिकली हम वेलोसिटी को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वेलोसिटी का मतलब भी यही था, है ना। वेलोसिटी वॉज डीलिंग विद डायरेक्शन टू। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक सेम डायरेक्शन में किसी स्पीड से चलता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर वेलोसिटी होती है। इसलिए वेलोसिटी को मैथमेटिकली हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो थ्रू आउट द जर्नी सेम है ना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो पूरी जर्नी वो नॉर्थ में ही चला, लेकिन अगर उसकी स्पीड अलग है हर पॉइंट पर, तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी ऑब्वियसली। तो जब कभी ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है लेकिन स्पीड अलग है, तब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ए है, वो चल के बी पॉइंट तक पहुंच गया, फिर सी पॉइंट तक पहुंच गया और फिर वो डी पॉइंट तक चले गया, ठीक है। यहाँ से उसने शुरू किया था, यहाँ पर ख़त्म किया। दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसे हम यहाँ पर रखेंगे, और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आ जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। कभी ऐसा हो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है लेकिन अलग अलग स्पीड पर, तो इस वाली एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, आप इनिशियल वेलोसिटी को यू अल्फ़ाबेट से एक्सप्रेस करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से और टाइम को टी से। ये चीज़ें याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। और वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट।
तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो वेलोसिटी की यूनिट आई मीटर पर सेकंड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन इज, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same straight path. Calculate the average velocity. So there is a swimming pool जो कि 90 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम उषा है, वो ऐसे 90 मीटर जाती है फिर वापस आ जाती है। टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 180 मीटर। तो वो 180 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 1 मिनट लगाती है। And the question is asking you to find the average velocity of Usha. तो average velocity का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम तो उसे लगा 1 मिनट, क्योंकि वो यहाँ से शुरू करती है वहाँ पे जाती है, 90 मीटर उसने कवर किया, वो वापस आ जाती है 180 मीटर कवर करके 1 मिनट में पूल के एंड पर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। सो यहाँ पर जब उसने यहाँ से शुरू किया, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, वो गई फिर वापस इसी पॉइंट पर आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 है ना भाई। कोई इंसान एक पॉइंट से चल के वापस इसी पॉइंट में आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होती है ना। वही इनिशियल पोजीशन वही फाइनल पोजीशन है। सो द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है। टाइम टेकन कितना था? 1 मिनट, लेकिन फिर भी एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड आई। चीज समझ आई? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ऐसा होता कि वो यहाँ पर आके रुक जाती है ना, तो हम इस डिस्टेंस को यहाँ पर पुट करते डिस्प्लेसमेंट की जगह, और टाइम कितना लगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे यहाँ पर रखते, हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाती। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो अब हमने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, एवरेज वेलोसिटी सीख लिया है। एवरेज वेलोसिटी के बेसिकली दोनों केस सीख लिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा हो लेकिन उसकी स्पीड वेरिएबल हो, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो दोनों केसेस में हम एवरेज वेलोसिटी को किस तरह से निकालेंगे। हमने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और एक्सेलरेशन टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।